नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी में और हमारे साथ सिमरन गुप्ता जी हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं, वो हमसे हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करना चाहूँगी। सर, आज जन्माष्टमी के अवसर पर आपने जो प्रोग्राम रखा है आपकी गाड़ी में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले तो ये कहना चाहूँ कि आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरी वाइफ की NGO है बचाओ के नाम से। हम निरंतर इस तरह के कार्य करते रहते हैं और जो वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग हैं वो हमारे माँ बाप के समान हैं। तो मैं तो सबसे पहले अपने हिंदू धर्म के सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो कि हिंदू सनातनी भाई हैं, कि इस तरह अपने माँ बाप को घर से बाहर ना निकालें और अपने माँ बाप का आदर करें। भगवान से पूजा करने से पहले माँ बाप की सेवा और माँ बाप की पूजा होती है। अगर माँ बाप खुश हैं, आपके बुजुर्ग खुश हैं, तो आपके भगवान भी आपसे खुश हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये बाईपास पर माता राम बेटी आश्रम है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, वो किसी अपने कुछ भाइयों के सताए हुए हैं, कुछ परिवार के सताए हुए हैं, जो यहाँ पर रहते हैं। आएँ, अपने माँ बाप समझ के उनकी सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर देखें कि कुछ बुजुर्ग माँ बाप किस तरह यहाँ रह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, सेवा करें उनकी और अपने भगवान को खुश करें। भगवान की पूजा करने से पहले अपने माँ बाप की, बुजुर्ग की सेवा ही भगवान की पूजा है। सर, क्या कहना चाहोगे जो लोग मतलब अपने माँ बाप को इस तरह छोड़ देते हैं और जाके मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या ऐसे उनको भगवान मिलेंगे? ये सब दिखावा होता है। लोग मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, बड़े बड़े भंडारे कराते हैं, बड़े बड़े जागरण कराते हैं। अरे तुम्हारे भगवान, तुम्हारे घर के भगवान ही खुश नहीं है, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग माँ बाप ही खुश नहीं है, तो भगवान कहाँ से खुश होगा? मैं तो सबसे बार बार यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने परिवार के माँ बाप को, बड़े बुजुर्गों को खुश रखो, भगवान अपने आप ही खुश हो जाएंगे। ये सब भंडारा करना, ये सब करना बंद कर दो। अपने माँ बाप खुश रखोगे, बाहर के अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखोगे, तो भगवान अपने आप ही खुश रहेंगे। जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप उनकी देखभाल करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका कहना होता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। मैं उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा कलंक और सबसे बड़ा जाहिल इंसान मानता हूँ, जो अपने माँ बाप को और अपने बड़े बुजुर्गों को इस तरह की सोच रखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अपने माँ बाप को भी नहीं, जो बाहर बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान करें, उन्हें भी रिस्पेक्ट दें। तो आने वाली जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे? आने वाली जनरेशन का एक बात कहना चाहूँ कि जिसकी मेरी बेटी है, मेरी बेटी मानता हूँ काफ़ी ज़िद्दी है, मगर मेरी बेटी अपने माँ बाप से प्यार करती है। आने वाले बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूँ कि आने वाले बच्चे अगर अपने माँ बाप को खुश रखेंगे तो ज़रूर नेचुरली आगे कामयाब होंगे, कुछ बन पाएंगे। तो आपने देखा, सर ने अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात की है और बोला है कि जो बच्चे, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, वो अगर अपने माँ बाप को खुश रखेंगे तो आगे चल के वो कहीं भी ज़िंदगी में या ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर दुख हो या तकलीफ़ हो, किसी में भी कभी भी हार नहीं मानेंगे। मैम, आप दो शब्द बोलना चाहिए। मैं ये सिर्फ ये कहना, जैसे मैं अपनी बेटी को लेके आई, उन्होंने बड़ा ज़िद्दी है, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि वो सब चीज़ें देखें, ताकि हम उस जगह पर ना खड़े हों जो यहाँ पर ये लोग खड़े हैं। मैम, आपको ये प्रेरणा सर से मिली है या सर को आपसे मिली है? दोनों को समझ लीजिए। मैं तो शुरू से भक्त रही हूँ इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा, और मतलब करा भी है, जबकि कि मतलब मेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं तो जितनी कोशिश, ये बिज़ी रहते हैं, लेकिन मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितनी भी हो सकता है, लेकिन इनकी इतनी हेल्प मेरे लिए बहुत है कि सारे काम छोड़ के ये मेरे डिसीजन में मेरा साथ देते हैं। आगे भी देते रहेंगे? बिल्कुल देते हैं, और आगे अगर मैं इतना बड़ा डिसीजन ले रही हूँ और मैं यहाँ पर पहुँच रही हूँ और अभी ये प्रोग्राम धड़ाके से करवाती रहती हूँ, जैसे कुछ भी जन्माष्टमी का है और जैसे 30 का मेरी फ्रेंड ने बताया कि करवाया है, गणपति जी का, तो मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से ही करती हूँ। ये सारे काम छोड़ के, मतलब इनको पता लगता है कि मधु ने ये सब करना है, तो मतलब सपोर्ट बहुत है इनकी। तो आपने देखा, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे किसी और को दुख तकलीफ हो, उनके भी दुख तकलीफ़ों में साथ खड़े रहते हैं। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि अगर जो लोग हस्बैंड वाइफ एक फ्रेंड बन के रहें तो कभी भी घर नहीं टूटेगा। हस्बैंड वाइफ तो हो, आप साथ में एक फ्रेंड बन के रहो, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करो, एक दूसरे की बातें शेयर करो, तो कभी भी घर टूटेगा नहीं, घर बनेगा हमेशा।
तो सभी अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, सभी भाभीयों से कहना चाहता हूँ कि आप हस्बैंड वाइफ कम एक फ्रेंड ज़्यादा बन के रहें और एक दूसरे के सुख में साथ रहें, तो कभी भी घर, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, टूटेगा नहीं, आपका घर बनेगा। जो डिसीजन भी लो और वो हस्बैंड को ना पसंद हो तो वो भी डिसीजन में फिर वो लगता भी तो नहीं है ना आगे, वो लगता भी नहीं है। इसलिए मैं तो जो भी डिसीजन लेती हूँ मेरे हस्बैंड की पूरी सपोर्ट है। मैम और सर दोनों का एक ही डिसीजन है, आपने देखा अभी जिस तरह वो एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, एक दूसरे की हर बात को मानते हैं, वो उनकी बात को मानते हैं, वो उनकी बात को मानती हैं। तो इसी तरह से हर बहन भाई से यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने हस्बैंड वाइफ दोनों लोग एक साथ एक ही डिसीजन लें ताकि घर नहीं टूटे। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमता, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़। धन्यवाद।